जब बात खाने की आती है तो आहा हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। और आएगा भी क्यों नहीं, हम इंसान आखिर चलते ही खाने के बल पर हैं। हालांकि कुछ लोगों को बाहर की चटपटी चीजें काफी ज्यादा पसंद होती हैं, और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिसके बाद आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। इसलिए बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की हैरान कर देने वाली वीडियो। दोस्तों, जब कभी भी हमारा गला सूखता है तो हमें सबसे पहले जूस की याद आती है, फिर चाहे वो शिकंजी हो या फिर कोई और जूस, जिसे पीकर हमारा गला ठंडा हो जाता है। लेकिन अब हम आपको जिस जूस वेंडर को दिखाने वाले हैं, उनके जूस सर्व करने का तरीका देखकर गला ठंडा हो ना हो, लेकिन हाँ, कुछ समय तक गले से निवाला तो नहीं उतर सकता। दोस्तों, आप खुद ही देखिए किस तरह ये जूस बेचने वाला धकाधक जूस गिलास में डालकर बेचे जा रहा है, लेकिन तभी एक गिलास इसके हाथ से छूटकर इस बड़े से बर्तन में गिर जाता है। हालांकि ये थोड़े बहुत शरीफ तो हैं, जिस कारण ये सामने पड़ा बड़ा सा कांच का टुकड़ा उठाकर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन इतने भी शरीफ नहीं है कि गिलास टूटने की वजह से पूरा जूस ही फेंक दें, क्योंकि अगर जूस का एक भी टुकड़ा इंसान के गले में लग गया तो उसकी जान तक जा सकती है। लेकिन इन्हें इन सब चीजों से क्या, इन्हें तो बस अपना बिजनेस करने से मतलब है, जो ये कर भी रहे हैं। पर आप हमें बताइए, इंसानियत को शर्मसार करके बिजनेस करना क्या सही है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भेजना न भूलिएगा। चाहे भारत हो या फिर दुनिया का कोई और देश, हर जगह खाने को बहुत ही मान सम्मान दिया जाता है, जहां कहीं पर भी इसका अपमान करना बुरा माना जाता है। शायद इसीलिए आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनाफे के लिए इससे भी खेलने को तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह यह आदमी सीढ़ी के सहारे इस बड़े से पतीले में चला गया और बाल्टी में ऐसे खाना निकाल रहा है मानो कुएं से पानी निकाल रहा हो। अब ये कितना गंदा होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। ऐसे में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि कहीं भी खाना खाने से पहले कम से कम 10 बार तो जरूर सोच लें। दोस्तों, दूध को शरीर के लिए बेहद ही सेहतमंद माना जाता है, लेकिन अब आप इन जनाब को देखिए जो बड़ी मेहनत से उसी सेहत को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जहां आप खुद ही देख सकते हैं कि ये किस तरह से दूध में पानी मिला रहे हैं। और वो पानी किसी नल या फिर बोतल का साफ पानी नहीं है, बल्कि ये उस तालाब से पानी निकालकर अपना मिलावट का काम पूरा करने में लगे हुए हैं, बिना सोचे समझे कि ये पानी कितना ज्यादा गंदा है। और गंदा तो छोड़िए, इसके लिए सही शब्द खतरनाक होगा, क्योंकि अगर किसी ने इतने गंदे तालाब के पानी से मिला हुआ दूध पी लिया तो वैसे भी वो रोज जहर का छोटा छोटा घूंट पीने के बराबर है। ऐसे में जब कभी भी दूध लें तो याद रखें ये कहां से आ रहा है और किस तरह के लोग इसे आप तक पहुंचा रहे हैं, वरना इनके जैसे लोगों के झांसे में आकर बीमार पड़ जाओगे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि उसे गोलगप्पे, जिसे पानी पूरी या फिर पुचका बोला जाता है, नहीं पसंद है। यही वजह है कि इसे खाने के लिए लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं और इसका अलग अलग जायका लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे किस तरह से बनाकर तैयार किया जाता है? दोस्तों, खुद ही देखिए, ये आदमी पानी पूरी का चटपटा पानी बना रहा है, जिसे इतनी गंदी जगह पर बना रहा है कि देखकर ही घिन आने लगे। प्लस ये पानी पूरी में जो पानी इस्तेमाल कर रहा है वो और किसी का नहीं बल्कि नल का गंदा पानी है। और ये जनाब यही नहीं रुके, क्योंकि उसके साथ ये इस बर्तन में ये गंदे कंटेनर डाल रहे हैं, जिससे पानी पूरी का चटपटा पानी भरते हैं, और यही पानी हमारे पेट में जाकर कितनी ज्यादा बीमारियां फैलाएगा। इन्हें इन सब चीजों से कहां फर्क पड़ता है। यही वजह होती है कि जब कभी भी हम पानी पूरी खाते हैं उसके दूसरे दिन हमारे पेट में दिक्कत शुरू हो जाती है।
जाहिर सी बात है, जब हम इस तरह की चीजों का सेवन करेंगे तो फिर पेट तो खराब होगा ही। पाव भाजी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है, और फिर चाहे बड़ा पाव हो या पाव भाजी, ये तो मुंबई के हर गरीब से लेकर अमीर इंसान तक का फेवरेट है। ऐसे में ये स्वादिष्ट भी बहुत होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है पाव भाजी में इस्तेमाल होने वाले पाव का नाम पाव कैसे पड़ा? हमें तो लगता है इसके बनने के तरीके से। अब आप बोलेंगे वो कैसे? तो दोस्तों जरा खुद ही इस वीडियो पर नजर डालिए। क्यों हैरान हो गए ना कि किस तरह एक गंदा सा आदमी अपने पैरों से पाव बनाने के लिए आटे को गूंथ रहा है, और वो भी किसी और जगह पर नहीं बल्कि जमीन पर, जहां धूल मिट्टी जैसे पता नहीं कितनी गंदगी मौजूद होती है, जो बीमारी करने के लिए काफी है। लेकिन इन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। इन्हें तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने काम से, एक ऐसा काम जो लोगों को बीमार करने के लिए किया जा रहा है। जब बात खतरनाक जानवरों की आती है तो हमारे दिमाग में बेशक शेर, चीते जैसे शिकारी जानवर आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि घरों में घूमने वाले चूहे कम खतरनाक होते हैं। और अगर आपको इसमें कोई शक है तो हम आपको बता दें कि इन्हीं चूहों से प्लेग और हंता वायरस जैसी बीमारियां फैलती है। लेकिन फिर भी जब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इतनी भारी मात्रा में इतने बड़े चूहे घूम कर खाने को न सिर्फ जूठा करते हैं बल्कि बर्बाद भी करते हैं, तो ऐसे में आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि केवल सड़कों पर बिकने वाला खाना ही नहीं बल्कि महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में भी बनने वाला खाना सुरक्षित नहीं है। बाकी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि वहां का किचन साफ हो। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। अगर आप किसी बड़ी फैक्ट्री को देखें तो आपको ये रियलाइज होगा कि वहां पर हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिसमें काम करने वाला हर एक कर्मचारी अपने सर को कवर करने के साथ साथ अपने हाथों और पैरों को भी पूरी तरह से कवर करता है ताकि किसी भी तरह की गंदगी फूड आइटम्स में ना जाए। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर साफ सफाई का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह गुड़ बनाया जा रहा है, लेकिन जो आदमी इस बड़े से बर्तन से गुड़ निकाल रहा है वो यहाँ पर अपने पैरों को किसी साफ चीज से कवर करने के बजाय उसी चप्पल को पहनकर खड़ा है, जिसे पहनकर वो हर गली का एक एक कोना नापता होगा। ये तो वही हुआ जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। लेकिन ये जनाब तो इस कहावत से भी 2 कदम आगे है। छेद करने के बजाय उसी में हाथ पैर सब कुछ डाले पड़े हैं, और ऊपर से जो लोग इस बड़े से बर्तन से गुड़ निकालने में लगे हुए हैं वो खुद भी 4 दिन से बिना नहाए लग रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जिन चीजों को आप व्रत वगैरह में बड़े चाव से खाते हैं उसे बनाने वाले यही लोग रहते हैं जो किसी भी तरह की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। वैसे अगर आपको गुड़ बनाने का ये तरीका थोड़ा बहुत ठीक भी लगा हो तो जरा अपनी नजर इस नजारे पर डाल लो, जिसमें कई सारे गन्नों से जूस निकाल कर इकट्ठा किया जा रहा है और फिर इस गंदे से पाइप के जरिए एक बड़े से पतीले में डाला जा रहा है। जो कितना गंदा है वो आप खुद ही देख लीजिए। अगर आपकी नजर तेज है तो आप इस बड़े से बर्तन में जूस निकलते समय इस लाल रंग के प्लास्टिक को भी देख सकते हैं, जिस बात का साफ सबूत है कि यहाँ पर सफाई आसपास भी नहीं भटकती। चिकन खाना कई लोगों को पसंद है, वैसे ये सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है और इसी वजह से लोगों की डिमांड इसको लेकर काफी बड़ी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं चिकन आपको बीमार भी कर सकता है, क्योंकि लोगों को हमेशा कम पैसों में बड़ी और तंदुरुस्त मुर्गी चाहिए होती है, और ऐसा करने के लिए कई सारे व्यापारी इन्हें इंजेक्शन देकर बड़ा कर देते हैं। जहां चिकन बहुत ही कम समय में बड़े और मोटे हो जाते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन हमारे लिए कितने ज्यादा खतरनाक है
ये तो हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ मुर्गियों में बीमारियां आती है, बल्कि वो बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें रखने की जगह भी कम पड़ जाती है, जिस कारण उन्हें एक ही पिंजड़े में कई सारी मुर्गियों को भरकर रखना पड़ता है। और इस तरह रहने की वजह से इनमें से कई सारी मुर्गियां मर भी जाती है, फिर भी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें बाकी मुर्गियों के साथ ही रखा जाता है। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वो मरकर तेज बदबू न करने लगे। पर तब तक तो उनकी बॉडी में जितने भी जर्म्स होते हैं वो बाकी मुर्गियों तक पहुंच ही जाते हैं और उन मुर्गियों से डायरेक्ट हमारे और पेट में आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं। अब हमारी लास्ट वीडियो देखकर आपकी आंखें वाकई खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि जहां पर हम खराब खाना डस्टबिन में फेंकते हैं, वहीं ये मोहतरमा डस्टबिन से खाना उठाकर वापस से पैक कर रही है। क्योंकि शायद इनका मानना होगा कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, भले ही खाना खाने के बाद इंसान बर्बाद हो जाए, लेकिन खाना बर्बाद हरगिज नहीं होना चाहिए। अब हम ऐसी सोच के बारे में क्या ही कहें, क्यों ना आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता दो कि आपका इन मोहतरमा के बारे में क्या ख्याल है। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और अपना प्यार देते रहना।